हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम नाउन और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि संज्ञा और उसके प्रकार के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सबसे पहले जानते हैं नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और इमोशन। संज्ञा किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। देखिए, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और इमोशन, जहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो हम समझ जाएंगे कि वह संज्ञा है, यानी कि नाउन है। एग्जाम्पल देखिए, राम। राम एक पर्सन का नेम है। रीवा। रीवा एक प्लेस है। बुक एक थिंग है, यानी कि वस्तु है। फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप हमें दिखाई नहीं देती, यह आइडिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, जैसे हम किसी से मित्रता करते हैं तो वो नाउन है एक प्रकार का। एग्जाम्पल देखिए, अमन इज गोइंग टू भोपाल। अगर एक सेंटेंस ऐसे दिया गया है और हमें इसमें बताना है कि संज्ञा यानी कि नाउन कौन कौन से हैं। सेंटेंस है अमन इज गोइंग टू भोपाल। देखिए, यहाँ पर व्यक्ति का नाम क्या है? अमन। अमन एक पर्सन का नेम है, इसलिए अमन नाउन है। फिर इसमें इज गोइंग तो किसी के नाम नहीं लग रहे, ना ही कोई वस्तु लग रहे। फिर अगला है भोपाल। भोपाल एक प्लेस का नेम है, एक जगह का नेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में अमन और भोपाल ये दोनों नाउन हैं, यानी कि संज्ञा हैं। अमन पर्सन का नेम है और भोपाल प्लेस का नेम है। अब हम काइंड्स ऑफ नाउन देखते हैं। संज्ञा के प्रकार। देखिए, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चौथा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। पांचवा मटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। आइए अब इन टाइप्स को हम डिटेल में देखते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, डे, मंथ और थिंग एक्सेट्रा। जो प्रॉपर नाउन है यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वह किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल रूल होता है। द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल। कहीं पर भी अगर प्रॉपर नाउन रहता है उसका पहला लेटर हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु को दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम लिव्स इन भोपाल। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। मोहन केम हियर ऑन संडे इन मार्च। 3 सेंटेंस दिए गए हैं। अब इन तीनों सेंटेंस में हम देखते हैं कि कहाँ पर हमें पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग का पता चल रहा है। देखिए, पहले सेंटेंस में राम हो गया, राम लिव्स इन भोपाल। राम क्या है? एक किसी पार्टिकुलर पर्सन का नेम है, कोई किसी एक व्यक्ति का नाम है राम। तो राम और मोहन, इस वाले सेंटेंस में मोहन, ये दोनों पार्टिकुलर पर्सन के नेम हो गए। यहाँ पर है भोपाल। भोपाल एक प्लेस है, बिहार एक प्लेस है, ये दोनों हो गए प्लेस। अब यहाँ पर है संडे। संडे क्या है? एक डे है, एक पार्टिकुलर डे है। हमने ये नहीं कहा कि किसी भी दिन, हमने बताया कि संडे को मोहन आएगा। ठीक है, या आया था, तो संडे यहाँ पर पार्टिकुलर डे हो गया। और मार्च एक पार्टिकुलर मंथ हो गया। तो इन तीनों सेंटेंसेस में हमने देखा कि राम और मोहन एक पार्टिकुलर पर्सन है, पटना बिहार पार्टिकुलर प्लेस है, संडे डे है और मार्च मंथ है। ठीक है, इस प्रकार के नाउन को हम, इस प्रकार के संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट ले करके इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ध्यान में ये रखना है कि अगर कहीं पर हमें प्रॉपर नाउन मिलता है, जैसे यहाँ पे राम प्रॉपर नाउन है और भोपाल प्रॉपर नाउन है, तो इसका पहला लेटर हम कैपिटल में लिखेंगे। देखिए, राम में पहला लेटर कैपिटल में लिखा है, भोपाल का बी कैपिटल में लिखा है। इसी तरह से पटना में पी कैपिटल में, बिहार में बी कैपिटल में, मोहन में एम कैपिटल में, संडे का एस कैपिटल में और मार्च का एम कैपिटल में लिखेंगे। दूसरा है कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द कॉमन नाउन शोज द होल कम्युनिटी एंड कॉमन प्लेस टू ऑल पीपल और एनिमल। जो कॉमन नाउन होता है यानी कि जातिवाचक संज्ञा होता है, वो संपूर्ण ज्ञाति का बोध कराता है और कई व्यक्तियों एवं सभी पीपल और एनिमल के लिए एक कॉमन प्लेस बताता है। जैसे आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल में है गर्ल। गर्ल मीन्स लड़की। रिवर मीन्स नदी। कैट मीन्स बिल्ली। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि वह गर्ल सुंदर है, वह लड़की अच्छी है। ठीक है, तो हमने लड़की कहा, हमने ये नहीं बताया कि कौन सी लड़की। जैसे नीलम, सीमा, प्रगति, ये सभी लड़कियों के नाम हो गए। अगर हमने कहा नीलम, तो नीलम एक विशेष रूप से नाम हो गया लड़की का।
ठीक है। कैटेगरी हो गई कि वो कौन सी कैटेगरी में है, गर्ल में है, लड़की है नीलम, तो नीलम प्रॉपर नाउन होगा। और अगर गर्ल की बात की जाए तो वो कॉमन नाउन होगा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा होगा। रिवर, जैसे रिवर, रिवर अगर हम बोलेंगे तो इसका मतलब कि हम सभी रिवर की बात करें, सभी नदियों की बात कर रहे हैं, किसी एक नदी की बात नहीं कर रहे हैं। हम गंगा या यमुना की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी नदियों के लिए रिवर का यूज कर रहे हैं। इसी तरह से कैट, डॉग, जैसे मान लीजिए बहुत सारे कुत्ते होते हैं, बिल्लियाँ होती हैं, तो अगर हम कुत्ता या बिल्ली बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन है। लेकिन अगर कह दें कि हमारे कुत्ते का नाम टॉमी है, तो टॉमी एक पार्टिकुलर डॉग हो गया, एक उसका नेम हो गया, इसलिए वो जो टॉमी है वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा और डॉग कॉमन नाउन है। यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, सिटी, शहर, पेन या कलम। जैसे देखिए पेन का एग्जाम्पल जो है, जैसे मान लीजिए पेन बहुत क्वालिटी के आते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि मेरी पेन फ्यूजन कंपनी की है या रिनॉल्ड कंपनी की है, तो फ्यूजन और रिनॉल्ड जो हो गए वो पार्टिकुलर चीज़ का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए वो प्रॉपर नाउन होंगे। और अगर पेन बोला जाए तो वो कॉमन नाउन होगा। इसी तरह से टीचर, टीचर भी कॉमन नाउन है। और अगर हम किसी टीचर का नेम कह दें कि सी इज़ माई फेवरेट टीचर, उसका नेम कुछ बता दें तो वो फिर प्रॉपर नाउन नहीं हो जाएगा। और सेंटेंसेस में एग्जांपल देखते हैं। ऑल टीचर्स आर गुड, मिसेस ललिता पाठक इज माई फेवरेट टीचर। देखिए यहाँ पे बोला गया ऑल टीचर्स आर गुड, तो यहाँ पे सभी टीचर्स की बात की गई, किसी की स्पेशल टीचर के लिए नहीं बताया गया। यहाँ पर बोला गया कि सभी टीचर्स अच्छे हैं। यहाँ पर जो टीचर है वो कॉमन नाउन हुआ। लेकिन इस सेम सेंटेंस में नीचे वाले में मिसेस ललिता पाठक इज माई फेवरेट टीचर, तो ललिता पाठक अगर हमने बोल दिया कि ये मेरी फेवरेट टीचर हैं, तो यहाँ पर ललिता पाठक एक प्रॉपर नाउन हो गया, एक किसी प्रॉपर व्यक्ति की बात हो गई। इस प्रकार से कॉमन नाउन की डेफिनेशन है और उसके एग्जाम्पल से हम कॉमन नाउन को अच्छे से समझ सकते हैं। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, इसे हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर और कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ऐसा नाउन जो किसी व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को व्यक्त करे। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी उद्देश्य के लिए व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह बनाया जाता है तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे देखिए क्राउड, क्राउड मतलब होता है भीड़। क्राउड मतलब जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, उनका एक समूह बनेगा, तब हम उसे भीड़ बोलेंगे, इसलिए क्राउड कलेक्टिव नाउन है। आर्मी, आर्मी यानी सेना, सेना में कई सारे सदस्य होते हैं, तो उसे हम आर्मी को कलेक्टिव नाउन कहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे सदस्यों को मिलाकर सेना बनाई जाती है। उसी तरह से टीम, एक टीम में कई सारे सदस्य होते हैं, तो टीम कलेक्टिव नाउन है। जैसे मान लीजिए हम कह दें क्रिकेट की टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, तो 11 प्लेयर्स को मिलाकर एक टीम बनती है। इसी तरह से फैमिली यानी परिवार, परिवार में कई सारे सदस्य होते हैं। और हर्ड, हर्ड मतलब घरेलू जानवरों का समूह, जैसे कि काऊ हो गया, बफेले हो गया, ये सब। तो कलेक्टिव नाउन किसी समूह को बताएगा, किसी विशेष उद्देश्य के लिए जो समूह बनेगा, चाहे वो व्यक्ति का समूह हो या किसी वस्तु का समूह हो। चौथा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। इसे हम गुणवाचक संज्ञा भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। ऐसा नाउन जो किसी गुण, अनुभूति अथवा अवस्था को प्रदर्शित करता है उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि गुणवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये नाउन ऐसे नाउन है जो एडजेक्टिव की तरह होते हैं, ये क्वालिटी को भी बताते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट अगर बोला जाए तो ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है, ईमानदार, और उसी से बन गया ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। फिर है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब होता है हमारी कोई जैसे मतलब जो मेरे में कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव थिंग्स हैं, वो स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है। स्वीटनेस, स्वीटनेस मीन्स मधुरता, स्वीट मतलब मीठा और स्वीट से बन गया स्वीटनेस, मधुरता। उसी तरह से चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर लिखा है सेंटेंस ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, यहाँ पर ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक गुणवाचक संज्ञा है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स इस प्रकार हैं। पांचवा है मटेरियल नाउन, इसको हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन है, अ मटेरियल नाउन इज अ वर्ड विच डिनोट्स मैटर और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा हम उन पदार्थों को कहते हैं जिनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए आयरन, गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, सोने से रिंग वगैरह बनाई जाती है। सिल्वर मतलब चांदी, इससे बर्तन बनते हैं। उसी तरह से कॉपर एक धातु है, इससे भी बर्तन बनाए जाते हैं, तार बनते हैं। ब्रास, शुगर, ग्लास,
पल्स, वूल एक्सेट्रा। पल्स मतलब दाल, दालें भी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। मटेरियल नाउन उन पदार्थों को कहेंगे हम जिनके द्वारा किसी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स इस प्रकार हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।